हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खराब है उधर उसके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों, भाग्यशाली भक्ति शास्त्री के भगवत गीता के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वां अध्याय भगवत गीता का हमने पूरा किया है। आज 8वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। और 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इसका नाम है। और सामान्य गीताओं में इसको कहते हैं तारक ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, तारक ब्रह्म योग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसका हमने पहले 2 श्लोक पढ़े थे, अर्जुन के प्रश्न। यहाँ से काम को शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधियज्ञ कथं को अत्र देयस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञोंसि नियतात्मभिः। तो अर्जुन का पहला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, दूसरा है अध्यात्म क्या है, और तीसरा कर्म क्या है। और पूछने वाला है पुरुषोत्तम, सामान्य व्यक्ति से नहीं पूछ रहा है, भगवान से पूछ रहा है जो पुरुषोत्तम है। और चौथा है अधिभूत क्या है, और 5वां है अधिदेव क्या है। तो पहले श्लोक में ये 5 प्रश्न है। और दूसरे श्लोक में है अधियज्ञ कौन है, और शरीर में कहाँ रहता है, ये मधुसूदन। तो 3 और 2 5, और ये छठा क्वेश्चन। और छठे के साथ और जुड़ा हुआ है कि अधियज्ञ है कौन और रहता कहाँ है। तो 2 हो गए। वैसे कोई एक मानता है, कोई 2 मानता है, तो दोनों ठीक है। और फिर है अंतिम प्रश्न प्रयाण काले कथम
अंत समय कैसे कोई ज्ञो जानेगा आपको, जिन्होंने नियत आत्म भी मन को एकाग्र करके। यहाँ आत्म का अर्थ है मन, नियत का मतलब एकाग्र करके। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं 8वां अध्याय जो है अर्जुन के प्रश्न है, कृष्ण उसके उत्तर देंगे। और ये प्रश्न तो 7वें अध्याय के अंत में थे। तो 8वें और 7वें अध्याय का संबंध क्या है? जो 7वें अध्याय में 7 प्रश्न भगवान ने कहे हैं, 7 शब्द कहे हैं, उनकी परिभाषा अर्जुन जानना चाहता है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदेव, अधियज्ञ, अधिभूत और परिणाम। ये इसका, क्योंकि ये शब्द पर्यायवाची हैं, वेदों में पहले ही वर्णित हैं, भगवान से उसका सही उत्तर चाहते हैं। फिर कहते हैं 8वें अध्याय में दो प्रकार की भक्ति है। जैसे 7वें अध्याय में थी 2 प्रकार की भक्ति, प्रधानीभूता और केवला। तो यहाँ भी प्रधानीभूता भी है और शुद्ध भक्ति भी है। तो इसमें जो इस अध्याय में जो प्रधानीभूता भक्ति है, मिक्स भक्ति है, वो है योग मिश्रित भक्ति। योग मिश्रित भक्ति इसमें मिक्स है। और केवला के कुछ श्लोक आपको कहे गए थे। ये आप लोगों को शुद्ध भक्ति के, केवला भक्ति के कौन से श्लोक हैं 7, 8, 9 अध्याय में, हमने आपको लिखाए थे एक बार। ये आप इसको जानकारी रखें तो अच्छा है। 7 का 1, 9 के 2 हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि शुद्ध भक्ति के इन 3 अध्यायों में कौन से श्लोक हैं। और ये आप याद रखने हैं। नौ का देखेंगे, और कोई आएगा तो जोड़ेंगे। अब प्रश्न ये है कि ये जो 7 शब्द हैं, ये 7 शब्द कौन जानना चाहता है? अर्जुन तो अब पूछ रहा है 7वें अध्याय में ये 7 शब्द कौन जानता है? जन्म मरण मोक्ष है, इसका मतलब मुक्ति का इच्छुक। तो क्योंकि ये शब्द मुक्त होने वाले के लिए, जिज्ञासु के लिए आवश्यक है, इसके लिए अर्जुन इसका विस्तार से वर्णन चाहता है। अब ब्रह्म क्या है? तो ये पूछने की क्या जरूरत है? इसमें क्या है कि ब्रह्म जीव को भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। तो अर्जुन पूछना चाहता है, आप बताइए भगवान ब्रह्म क्या है? परमात्मा है या जीव है? प्रश्न ये है, क्योंकि ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं और ब्रह्म जीवात्मा को भी कहते हैं। तो इन दोनों में निर्णय करके बताइए कि ब्रह्म कौन है। ये ब्रह्म के विषय में ये प्रश्न है। चेतन जीव ब्रह्म है या परमात्मा ब्रह्म है? ब्रह्म किसको कहते हैं? इसका, क्योंकि 2 है इसलिए एक के बाद पूछ रहे हैं। अध्यात्म, अधिआत्म, अधिआत्म, अध्यात्म, जो शरीर, यहाँ आत्मा का अर्थ अगर शरीर है तो शरीर को चलाने वाला कौन है? तो इसका अर्थ है क्या इंद्रियां चलाती हैं? भाई इंद्रियों का समूह शरीर को चलाता है, या मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर चलाता है? कौन चलाता है? तो अध्यात्मिक का ये अर्थ है कौन चलाता है? इंद्रियां चलाती हैं, अंतःकरण चलाता है, सूक्ष्म शरीर चलाता है, कौन चलाता है? अध्यात्म किसको कहते हैं? क्योंकि 3-4 अर्थ हैं इसलिए एक अर्थ पूछना चाह रहे हैं। कर्म, सामान्य जीवन में कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं, या वेद में वर्णित है उसको कर्म कहते हैं?
तो कर्म के भी दो परिभाषा हो गई, सामान्य जीवन के कर्म, वेद में वर्णित कर्म। अर्जुन अब पुरुषोत्तम कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति से नहीं पूछ रहा है और परम पुरुष भगवान से इन शब्दों का, इसका भाव ये दिया है कि ऐसे नहीं अर्जुन भगवान को अपना मित्र समझ के पूछ रहा है, परंतु परम पुरुष भगवान समझ के पूछ रहा है। अधिभूत, अधि का मतलब जो किसी का संचालक करे, अध्यक्ष, और जो शरीरधारी जीव है भूत, अधिभूत। तो भूत जो कौन होगा, जो शरीर में बैठा हुआ जीवात्मा है वो है, या बाहर का शरीर भूत है, कौन है? इसका मतलब जीव है या बाहर का सामान, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, मटका है, घर है, ये अधिभूत क्या है? शरीर आत्मा है या शरीर है या पांच भूत है, इसमें अंतर क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ आगे आएगा। ये इसमें है कि अलग अलग इसके अर्थ हैं, इसलिए पूछा जा रहा है। अधिदेव कौन है? जिसका ध्यान करते हैं देवता, क्या ये विराट रूप है या कोई देवता है? अधियज्ञ इंद्र है या विष्णु है, कौन है? क्योंकि वेदों में इंद्र को भी यज्ञ कहते हैं, यज्ञ पुरुष कहते हैं। दोनों में कौन है? और यहाँ मधुसूदन संबोधन क्यों किया है? हाँ, क्यों? क्योंकि संशय है और इनका समाधान भगवान करेगा। संशय असुर के समान है, तो भगवान उनका समाधान करे। अंतकाल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो उस वक्त भगवान को कैसे जाना जाए? तो ये है प्रश्न। अब आइए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं और ब्रह्म क्या है यहाँ से शुभारंभ करते हैं। फिर भगवान कर्म का वर्णन भी करते हैं, और प्रभुपाद जी कर्म के साथ क्या लिखते हैं? कर्म के साथ लिखते हैं फल इच्छा वाले कर्म, सकाम कर्म, और फिर लिखते हैं भक्ति, और फिर योग, और फिर शुद्ध भक्ति। ये आप देखिए 4 लाइनें पढ़ें, इसमें प्रभुपाद ने लिखा क्या है। कर्म जो पूछा गया है वो ऊपर ब्रह्म पूछा, फिर कर्म पूछा। कर्म तो प्रश्न है ना, वो कर्म तो बोल दिया। फिर प्रभुपाद ने 2 बातें लिखी है, वो लिखी है कि मिक्स भक्ति और शुद्ध भक्ति। इस अध्याय में शुद्ध भक्ति है और योग मिश्रित भक्ति है। ये देखिए, ये इसका अर्थ है। ये 2 लाइनें आपको 8वें अध्याय में 2 प्रकार की भक्ति की सूचना दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, तो क्योंकि हम पढ़ के आए इसलिए समझ में आ रहा है, ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। देखिए, एक योग मिश्रित भक्ति, एक शुद्ध भक्ति 8वें अध्याय में है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत में भगवान को ब्रह्म भी कहा गया है, परमात्मा भी कहा गया है, भगवान भी कहा गया है, और इसके साथ वेदों में जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। तो अब अर्जुन ये पूछता है कि ये जो आत्मा जो है, क्या ये शरीर है या जीवात्मा है या मन है, कौन है? क्योंकि आत्मा के अर्थ तो शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है। भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि मित्र से नहीं, भगवान से पूछ रहे हैं। यज्ञ, अधियज्ञ कौन है, इंद्र या विष्णु? वही बात। वैसे विष्णु प्रभुपाद जी कहते हैं। अब देखो, एक लाइन पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ विष्णु को देवता लिखा है। देखो, देवता लिखा है क्या? भगवान नहीं लिखा है, यहाँ प्रधान देवता लिखा है। हाँ, विष्णु इज द चीफ ऑफ प्राइमियल गॉड, डेमी गॉड्स। जो 3 मुख्य देव हैं उनमें अधिदेव विष्णु है।
और फिर इंद्र जो है वो प्रशासक है। ये गुण अवतार हैं और इंद्र संचालक है। ये अंतर बताया गया है। और इंद्र और विष्णु दोनों की यज्ञ से पूजा होती है। तो दोनों कौन सा अधियज्ञ कौन है, अर्जुन का ये प्रश्न है। मधुसूदन इसलिए है, मधुसूदन का कारण समझ में आया। ये संशय के समान है और अर्जुन भक्त है और कृष्ण भावना भावित है, तो उसके मन में संशय नहीं होना चाहिए। प्रयाण काले जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जीवन में जो कुछ हमने साधन किया उसकी परीक्षा अंत समय में होगी। अंते नारायण स्मृति होती है कि नहीं। जो जीवन भर कृष्ण भावना में लगे हुए हैं तो अंत समय वो कैसे भगवान का स्मरण कर पाएंगे। उस समय तो सारा शरीर अस्त व्यस्त होता है, मन भी विचलित होता है, तो भगवान को कैसे याद करेगा उस स्थिति में। अब यहाँ प्रभुपाद जी कुलशेखर महाराज का श्लोक दे रहे हैं। कुलशेखर महाराज का जो श्लोक है, कृष्णता पद पंद पंज कफ वात पित्त, ये जो श्लोक है ये श्लोक का पूरा परिभाष है। और प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में जब इस घर में आए 77 में, तो ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं कि भगवान आप गले में रुंध जाए नहीं, अभी मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। स्वयं प्रभुपाद इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, भक्त सुन रहे थे कि अब अंत समय से पहले ही भगवान आपकी स्मृति के साथ जाऊं। तो इस श्लोक का भाव क्या है कि मैं ठीक ठाक हूं, अभी आपका स्मरण करूं, मेरे मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी डंडी के अंदर आनंद ले। बाद में मेरे को खांसी होगी, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, उस समय मरूंगा, वो ठीक नहीं है। ये प्रभुपाद जी भाव दे रहे हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इसलिए जब ठीक ठाक है तब भगवान का स्मरण कर लें। और फिर हंस की मन के साथ तुलना दी गई है। और कमल के जो जड़ें हैं उनके अंदर हंस खेलता है, वो भगवान के चरण कमलों से तुलना दी गई है। तो ये सादृश्य है, ये सादृश्य पूरा लिखा है ना। ओके, अब भगवान का उत्तर पढ़े। ये तो हमने ये इसलिए कहा कि प्रश्न पूछा क्यों गया, क्योंकि इसमें 2-3 अर्थ एक एक चीज के हैं। तो अब भगवान श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संयतः। अक्षर का मतलब क्या होता है? जो नाश न हो, क्षर न हो, अक्षर। और ब्रह्म और परमम, अब ये ऐसे लिखा है, इसके दोनों अर्थ निकलते हैं। परम ब्रह्म अक्षर है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर ब्रह्म अक्षर है, पर ब्रह्म अक्षर ये ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस ब्रह्म को भगवान लेते हैं, परंतु उसको हम ध्यान, उन्होंने भी उसके लिए प्रमाण दिए हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों लिखते हुए भी बलदेव विद्याभूषण का भाव लिया है। यहाँ जो परमम का अर्थ है शरीर, शरीर से महान ब्रह्म है। ब्रह्म शरीर से महान है ना भाई, आत्मा शरीर से महान है कि नहीं? तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है अक्षर ब्रह्म है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा भी अविनाशी है, परंतु शरीर से महान है। परम किससे है? जीव, शरीर से। शरीर से जीव परम है और जीव अक्षर है। तो ब्रह्म का हमारे पास उत्तर है, ब्रह्म है जीव आत्मा।
जीव आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, ये एक पक्का कर लो गांठ बांध के। और अध्यात्म किसको कहते हैं? जीव आत्मा के स्वभाव को। जीव आत्मा के स्वभाव को अध्यात्मिक कहते हैं। तो जीव आत्मा का स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के गुणों से बनता है। कहाँ होता है? प्रकृति के गुणों का प्रभाव किस जगह होता है? अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। दो शब्द, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर। तो इसका मतलब संत अंतःकरण किसके साथ जाता है कि नहीं? जीव के साथ। तो जीव के साथ स्वभाव साथ जाता है। तो अध्यात्म अधिभूत क्या? अध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव। और स्वभाव रहता है सूक्ष्म शरीर में, वो जीव के साथ रहता है। अब ये जो बाकी दो आधा रहा हुआ आधा श्लोक है, ये कर्म की परिभाषा है। भूत भाव उद्भव कर। भूत भाव उद्भव कर का मतलब दूसरा शरीर लेने के लिए बाध्य करे। और विसर्ग का मतलब सृष्टि, सृष्टि है ना, मतलब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना, वो विसर्ग हो गया, उसको कर्म की संज्ञा दी गई है, उसको कर्म कहते हैं। और सबसे ज्यादा लंबा तात्पर्य कर्म के ऊपर है इस श्लोक का, क्योंकि ये है वैदिक कर्म। कौन से कर्म? जिनसे दूसरा शरीर लेना पड़ता है। वो कर्म जो हमारे को दूसरे शरीर लेने का कारण, उसको कर्म कहते हैं। तो प्रचार में कोई आपको कहे कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो उसको कहो कि तुम दूसरे शरीर की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें कोई लाभ का काम तो नहीं कर रहे हो, जन्म मृत्यु से मुक्त तो नहीं हो जाओगे। भाई तुम कर्म कर रहे हो तो फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, तो कर्म से क्या होगा? तो फिर सब लोग जो कर्म कहते हैं वो मूर्ख ही हैं। अब मैं चक्रवर्ती पाद का नहीं पढ़ता हूं कि आप उसमें पढ़ जाएंगे मुश्किल में। मैं बलदेव विद्याभूषण सीधा पढ़ता हूं, क्यों? उनका तर्क भी बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है। अक्षर का अर्थ है अविनाशी, ठीक है। जीव आत्मा जो है, भगवान कहते हैं जो जीव आत्मा है वो अविनाशी है, अक्षर है, और वो शरीर से ऊपर है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म परम। वैसे हम ब्रह्म और पर ब्रह्म कहते हैं, तो पर पहले बोलते हैं ना ब्रह्म से, और यहां पर पीछे है ना। अक्षरम ब्रह्म परमम। और वैसे कहें तो क्या कहेंगे? पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म नहीं कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो अक्षर जीव है वो शरीर से श्रेष्ठ है, शरीर से परम है। परम का मतलब श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ है? शरीर से श्रेष्ठ है। तो बलदेव विद्याभूषण का उत्तर क्या है? जीव आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति ने कहा है, एक श्रुति का मंत्र लिखते हैं। अब उस मंत्र में भी आपको नहीं ले जाएं तो अच्छा है। प्रकृति जब प्रलय होती है तो सारी प्रकृति जीव के समूह में समाई जाती है, और जीव समूह फिर भगवान में समा जाता है प्रकृति के साथ। तो वहां भगवान को, वहां जीव को ब्रह्म कहा गया है और भगवान को भगवान कहा गया है। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई ना। प्रलय के समय प्रकृति सारी जीवों के समूह के साथ मिलके एक हो जाती है, और जीवों का समूह और प्रकृति फिर भगवान में प्रवेश मिल जाती है। तो भगवान अलग हो गया और जीव अलग हो गया। तो ये कारण दिया है। और दूसरा कारण, प्रमाण दूसरा, विज्ञान ब्रह्म। एक होता है, दो प्रकार के ब्रह्म है, आज समझ लो। एक को विज्ञान ब्रह्म कहते हैं, एक को आनंद ब्रह्म कहते हैं। विज्ञान ब्रह्म जीवात्मा है, आनंद ब्रह्म परमात्मा है। ये कहां मिलेगा आपको?
ये मिलेगा 13वें अध्याय में, जहाँ शरीर के 5 कोष है ना, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, फिर ज्ञानमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष। तो विज्ञान ब्रह्म जीवात्मा है, और अगर आनंद ब्रह्म कहा जाए तो फिर परमात्मा। तो ये 2 और आपको, और तीसरा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमारे को मिलेगा। ब्रह्म जीव को कहते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। तो 2 शब्द हो गया ना, वो तीसरा भी लिख लें, 3 हो गया। 3 प्रमाण हो गया कि ब्रह्म का अर्थ जीव है, अक्षर ब्रह्म का अर्थ जीव है। पहला प्रमाण क्या हुआ? प्रकृति का समूह जीवों के साथ मिलकर भगवान में लीन होता है, तो वहां जीवों के लिए ब्रह्म शब्द लिखा है। तो ब्रह्म भगवान तो नहीं हो सकता, इसको नहीं आए तो छोड़ दो। विज्ञान ब्रह्म और आनंदमय ब्रह्म। विज्ञान ब्रह्म जीव है और आनंदमय ब्रह्म, और जीव ब्रह्म है तो भगवान पर ब्रह्म है। अब अध्यात्म क्या है? स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। तो स्वभाव क्या है? भाव का अर्थ है पदार्थ, जो जीव के साथ जुड़ा हो। जीव के साथ जो पदार्थ जुड़ा हो उसको स्वभाव कहते हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर में जो वासनाएं हैं उसको स्वभाव कहते हैं, जिसके कारण जो जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वही बात पहले आपको बताई, क्या बताई थी? स्वभाव क्या होता है? प्रकृति के गुणों से जीव का स्वभाव बनता है, और वो स्वभाव कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है, और अंतःकरण का दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर, जो जीव के साथ एक शरीर से दूसरे में जाता है, उसको कहते हैं स्वभाव। तो स्वभाव को आध्यात्मिक कहा गया, ये हो गया। इसका मतलब स्वभाव वो है जो शरीर से सारी प्रक्रिया कराता है। हमने ये पढ़ा था ना, हमारा स्वभाव ही सारे कर्म कराता है। 5वें अध्याय में श्लोक 1 पढ़ा था ना, नादते कृश्चित पापम न चैव सुकृत, न इससे पहले वाला, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभो, न कर्माणि न लोकन्ते सृजते प्रभो, स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जीव अपने आप कुछ नहीं करता है, स्वभाव सब कुछ कराता है। तो स्वभाव जीव के साथ रहता है, और शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वो सारा स्वभाव कराता है। हाँ, आपको शरीर के स्वभाव का दिए थे ना उदाहरण, एक बार सुनारे का उदाहरण दिया था, भक्त बन गया था, दिया था नहीं, याद है क्या? रोटी मांगता है तो तोल के देखता है 20-22 ग्राम की है। उसका दिमाग स्वभाव ऐसा है ना, चाहे कुछ भी हो, दिमाग ऐसे काम करेगा। 24 कैरेट नहीं है, इसमें मिट्टी आटा मिला हुआ है, मैदा निकला हुआ है, ऐसे करता रहेगा। तो उसके अंतर्गत तो अब हम आ रहे हैं विसर्ग। विसर्ग का अर्थ क्या है? सृष्टि का, सृष्टि करने की शक्ति। विसर्ग जिसके द्वारा सृष्टि हो, विशेष सर्ग हो। विशेष सर्ग का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्मा जी करते हैं। क्या करते हैं ब्रह्मा जी? नाना प्रकार की आकृति, प्रकृति, संस्कृति, जो हमारी नाना प्रकार की आकृति है 84 लाख, ये ब्रह्मा जी ने बनाई। तो विसर्ग का मतलब नाना प्रकार की आकृति, प्रकृति, हर एक जीव की अलग प्रकृति है, ये विसर्ग है। और उसका संस्कृति सब कुछ अलग है, हर एक का संस्कार ही अलग है, तो इसको कहते हैं विसर्ग। सबका रूप अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, तो इसको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग क्या है? क्रिएटिव फोर्स। क्रिएटिव फोर्स का मतलब
सृष्टि कर्म के पीछे शक्ति, ये जो 84 लाख जूनियों के पीछे जो शक्ति है उसको विसर्ग कहते हैं। क्यों अलग अलग जूनियों में लोग जाते हैं, कौन क्या ले जाता है, तो ले जाता है उसको विसर्ग कहते हैं। बोला कहाँ से आता है, उद्भव कर, विसर्ग कैसे कहाँ से उत्पन्न होता है? वो क्या उद्भव कर, विसर्ग उद्भव कर। विसर्ग क्या कराता है, क्या क्या कराता है? बोला भूत। किसको उद्भव करता है? भूत को। तो भूत के पहले भूत का अर्थ है शरीर, भूत भाव। हाँ शरीर मानव को, और दूसरा भूत, एक भाव है एक भूत है, और दो भूत जो है वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दो बार भूत है। देखो श्लोक में दो बार भूत है ना, भूत भाव उद्भव करा विसर्ग कर्म संजित, एक ही है। तो दो भूत के दो अर्थ हो गए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म और स्थूल शरीर को देने के लिए जो प्रक्रिया है उसको कर्म कहते हैं। अब एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तात्पर्य है, इसके लिए पहले एक शब्द दिमाग में पक्का करो, पंच अग्नि यज्ञ। उपनिषद में एक विधान है कर्म के लिए, उसका नाम है पंच अग्नि यज्ञ। इसका मतलब 5 प्रकार की अग्नि है, उसमें 5 प्रकार की आहुति डाली जाती है। ये आप प्रभुपाद के पुस्तक में आप पढ़ेंगे तब आपको आसान हो जाएगा। अब आप समझिए इसको। पंच अग्नि यज्ञ ये उपनिषदों में लिखा है, ये कर्म की संज्ञा है। अब कहते हैं कोई वैदिक यज्ञ किया तो स्वर्ग में गया। अब स्वर्ग में गया, ज्योतिषमा यज्ञ किया, स्वर्ग में गया, देवता का शरीर मिला, भोग किया। फिर जब उसके पुण्य पूरे हुए वापस धरती पे आ गया। बोला धरती पे आया, फिर धरती पे आया, फिर घी इकट्ठा किया, फिर यज्ञ किया, फिर पुनः यज्ञ किया, तो फिर उसको पुनः शरीर मिला संसार में। इसको कर्म कहते हैं। कर्म वो जो हमारे को, जैसे यज्ञ किया इसलिए देवता का शरीर मिला, देवलोक में भोग किया, फिर वापस धरती पे आए, तो ये कर्म के कारण हुआ ना। तो कर्म वो है जो यज्ञ के द्वारा होता है। इसका अर्थ ये सामान्य कर्म को कर्म नहीं कहा गया है। अब आप अब एक बात को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न, सामान्य कर्म या वैदिक कर्म को यहाँ कर्म कहा गया है? वैदिक कर्म को जो दूसरे शरीर का कारण है। अब ये मैं कर्म कर रहा हूँ, ये पी रहा हूँ जूस, ये कर्म की परिभाषा में नहीं है। वो कर्म यज्ञ आदि, पूजा आदि, जिसके द्वारा दूसरा शरीर लेना पड़े। ये भी तो कर्म हो जाते हैं, कर्म में आसक्ति हो गया, इसका कारण हम दूसरा शरीर लेना है। अभी बहुत थोड़ा टेढ़ा सा मामला है, इसको समझना। अब छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में 5 प्रकार की श्रद्धा, 5 प्रकार का स्वाहा है। कौन सा स्वाहा है? एक है श्रद्धा या विश्वास, दूसरा है देवता जैसे चंद्रमा, और तीसरा है पर्जन्य या बरसात, चौथा है अन्न, और 5वां है वीरज। लिखा पड़ा है? हाँ, तो उधर ही मिलेगा अब आपको। ये 5 क्या है? ये 5 अग्नि है। ये कहाँ स्वाहा करनी है और कौन करेगा? अर्थ इसका ये है, जीव वेदों के द्वारा वर्णित यज्ञ कर्म करेगा, दही, घी, दही, जव आदि का स्वाहा करेगा विश्वास के साथ,
विशेष रूप से ये सारा इकट्ठा होके जल के रूप में जाएगा जो स्वाहा हो जाएगा, और जब वो स्वाहा करेगा तो कहाँ जाएगा? वो जीव के साथ जाएगा। उसका यज्ञ का कर्म, वो कर्म कहाँ ले जाएगा? जब जीव मर जाएगा तो जो देवता हमारे इंद्रियों में बैठे हैं वो हमको पकड़ के स्वर्ग में ले जाएंगे यज्ञ के कर्म के लिए। तो उसको देवता स्वर्ग में, ये 8वें अध्याय में आएगा। आगे आपको ये बताया जाएगा कि 12 देवता तो वहाँ उस रास्ते में जहाँ से वापस नहीं आ जाता, उसको कहते हैं देवयान मार्ग, और 8 देवता है पितृयान मार्ग में जहाँ से वापस आना पड़ता है। वो ऐसे देवता ले जाते हैं, ऐसे जैसे यहाँ से मानो कि यहाँ से बाहर जाना है तो फिर सिक्योरिटी वाला आपके साथ, यहाँ सिक्योरिटी वाले को पर्ची दिखाएंगे, ये फिर आगे जाएगा, फिर और किसी को पर्ची दिखाएंगे, वो आपको और आगे दे जाएगा। जब ये आएगा तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देवता उसको ले गए, कहाँ ले गए? स्वर्ग में। तो अब देवता उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया, स्वर्ग में पहुंच गए। अब उसको स्वर्ग का शरीर मिल गया, देवता बन गया, वहां बैठ गया, वो चंद्रलोक में गया। अब देवता सोमरस पी लिया, वहां बड़ा भोग किया, अब कर्म समाप्त हो गया, कर्म का पूर्ण। तो फिर वापस क्या करेगा? वहां से अब जीव नीचे कैसे आएगा? बोला पर्जन्य देवता को देंगे। किसको? बारिश को देंगे। वो वहां से नीचे लाएगा और वो बरसात के रूप में धरती में जाएगा, और वहां से फिर अन्न पैदा होगा, अन्न खाएगा इंसान तो वीरज होगा, और वीरज फिर दोबारा उसका जन्म होगा तो दूसरा कर्म हो जाए, तो दूसरा शरीर मिल गया। तो शरीर की ये पूरी प्रक्रिया है। इसको आप एक गोला बना के बनाइए अपने आप, तब ये आपको समझ में आएगी। इसको कहते हैं कर्म। ये कर्म की परिभाषा है। ये पंच अग्नि छांदोग्य उपनिषद की कर्म की परिभाषा है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट करते हैं, ब्रह्म अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी समय नहीं होता है। परंतु ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है। तो इसका अर्थ है ब्रह्म का मतलब जीवात्मा और पर ब्रह्म का मतलब परम पुरुष भगवान। ये तो स्पष्ट हो गया ब्रह्म का अर्थ। अब ब्रह्म तो हो गया सबके लिए स्पष्ट। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जीव का स्वभाव दो स्थिति में होता है। दो स्थिति में अलग होता है। बद्ध जीव स्थिति में अलग होता है और मुक्त स्थिति में अलग होता है। जब बद्ध अवस्था में है तो प्रकृति का भोक्ता और प्रभुता बनने का प्रयास करता है, और जब आध्यात्मिक चेतना में है, कृष्ण भावना में है, तो भगवान का सेवक मानता है। तो अब जीव के दो स्वभाव हो गए। जीव का पहला स्वभाव हो गया, बद्ध जीव अपने आप को नियंता और भोक्ता मानता है, और मुक्त जीव अपने स्वरूप से सेवक मानता है। तो एक भोक्ता एक सेवक। जब भौतिक भोक्तापन का भाव है, कर्तापन का भाव है, तो फिर उसको 84 लाख जूनियां लेनी पड़ेंगी। परंतु उसको कर्म कहते हैं। अब प्रभुपाद ने कर्म की परिभाषा क्या बता दी कि भौतिक चेतना वाला जीव जब प्रकृति को भोग करना चाहता है, स्वामित्व तो जताना चाहता है, तो उसको 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। और परहा
और इसको कर्म कहते हैं, और उसके लिए क्या कहा है दूसरा? नहीं तो विविध सृष्टि, हाँ, विविध सृष्टि, विविध सृष्टि। विविध सृष्टि तो ठीक है, एक शब्द है वेरिड क्रिएशन बाय फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। ये असल में ये जो शब्द है अंग्रेजी में, ये विसर्ग की परिभाषा है। ये पूरा नहीं, हिंदी में नहीं है पूरा। देखो क्या लिखा है हिंदी में। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसको नाना प्रकार के शरीर इस भौतिक जगत में लेने पड़ते हैं। इसके बाद इसको कर्म कहते हैं। फिर क्या लिखा है? अथवा कर्म या विविध सृष्टि का विविध सृष्टि वेरिड क्रिएशन बाय फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। वेरिड क्रिएशन, विविध प्रकार की सृष्टि। किसके? विसर्ग के बल से। वो विसर्ग के जो शब्द था ना, चक्र बलदेव, उसी को यहाँ लिखा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों में जीव आत्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परंतु कभी भी जीव को परब्रह्म नहीं कहते। कभी जीव अंधकारमय भौतिक जगत में बद्ध होता है, और कभी वो अपने आप को चेतन उत्तम प्रकृति के साथ जोड़ के रखता है, इसलिए उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो अभी जीव की प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जीव का स्वभाव बता रहे हैं। कभी जीव तटस्थ, भगवान की तटस्थ शक्ति है, कभी माया के प्रभाव में और कभी माया से मुक्त। अब प्रभुपाद के जिस चेतना में रहेगा वैसा शरीर मिलेगा। भौतिक चेतना में होगा तो भौतिक शरीर, आध्यात्मिक चेतना होगा तो आध्यात्मिक शरीर। और फिर कहते हैं भौतिक शरीर 84 लाख के हैं, परंतु आध्यात्मिक शरीर एक ही प्रकार का है। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया, तो वो एक ही है स्वरूप। ये दोनों बातें समझ में आ गई। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये 84 लाख जोनियों के वर्णन में कभी मानव बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है। वो अपने अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार की जोनियों में जाता है। अब प्रभुपाद जी कर्म की भाषा में उसी लाइन में आ रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ करेगा स्वर्ग लोक में जाएगा, यज्ञ का फल पूरा होगा, फिर मानव जन्म में आएगा। फिर छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ शब्द जो 5 यज्ञ लिखा है ना, 5 यज्ञ, 5 यज्ञ में क्या लिखा है देखो। यज्ञ की अग्नि क्या है? 5 काइंड का, 5 प्रकार का उसमें स्वाहा करते हैं और 5 प्रकार की अग्नि है। फाइव काइंड्स ऑफ फायर, 5 प्रकार की अग्नि है। स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। और 5 प्रकार का स्वाहा है श्रद्धा और देवता, चंद्र आदि देवता जो भोगता है। फिर वर्षा, फिर अन्न और फिर वीरज। क्या है? एक दूसरे में सुहा करेगा। पृथ्वी में बरसात, देवता बरसात को पृथ्वी में सुहा करेगा, तो पृथ्वी में अग्नि है, उसमें होगा सुहा। तो पृथ्वी करेगी, अन्न को पैदा करेगा, उसका सुहा होगा पुरुष में। पुरुष में होगा वीरज, उसका सुहा होगा स्त्री में, जिससे मरेगा इंसान। फिर तो ये कर्म का चक्कर हो गया। हाँ, सोम, सोम देवता का नाम लिखा है, चंद्र देवता। अब इतना सारा हमने पापड़ बेले, अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो सुनना। पहले उससे पहले सोच लो, ये चक्कर चलता रहेगा। इसलिए कृष्ण भावना भावित भक्त इन सारे यज्ञ के चक्रों से
दूर रहता है और वो वापस भगवत धाम जाना चाहता है, उसको कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ ठीक है ना, परंतु ये पंच अग्नि का जो चक्कर है ये कर्म की परिभाषा है, ये समझ लो। कर्म किसको कहते हैं? पंच अग्नि। छांदोग्य उपनिषद में पंच अग्नि कौन सी है और पंच आहुति कौन सी है, और ये चक्कर क्या है, इसका एक चक्कर पूरा गोला बनाओ। एक यहाँ चक्कर बनाओ, एक और चक्कर था तीसरे अध्याय में, एवं प्रवृत्तिम अनाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन संभव पर्जन्या यज्ञ भवति यज्ञ कर्म उद्भवम। ये चक्र है प्रकृति का। इसके दो दो गोले बना के रखो चक्कर के, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे वहाँ तक आया पूरा गोला, 1 2 3 4 5 ऐसे। कौन अच्छा चक्कर का बनाएगा? तो बना के रखो, सबको दो। अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा प्रचार की दृष्टि से कहते हैं कि जो निराकारवादी हैं, भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं, वो जो ब्रह्म है ना उसको जीव नहीं मानते, उसको भगवान मानते हैं। वो कहते हैं वो ब्रह्म है ना ऊपर से धरती पे आया है, तब तो बद्ध जीव है, वापस जब माया से मुक्त होगा तो वापस ब्रह्म हो जाएगा। ये देखा, पढ़िए इसमें क्या लिखा है। भगवत गीता के विशेषवादी भास्कर बिना कारण के कल्पना करते हैं कि जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को ध्रुव करते हैं। मतलब ये क्या है, जो निर्विशेषवादी निराकारवादी कहते हैं वो ब्रह्म है, जीव बन गया है और माया की उपाधि खत्म हो गए तो फिर वापस ब्रह्म बन जाएगा। परंतु उसके लिए वो श्लोक कौन सा? 15:7 ममैवंश जीवलोके जीवभूत सनातन शिष्टानि इंद्रियां। अब प्रभुपाद जी कहते हैं उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, तो अंश तो माया में गिर सकता है, भगवान कैसे गिरेगा? पहली बात तो ये, अंश माया में गिर सकता है, भगवान नहीं गिर सकता है। क्यों? प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, क्योंकि भगवान अच्युत है। क्योंकि भगवान अच्युत है इसलिए भगवान नहीं गिर सकते, जीव गिर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, ब्रह्म जीव का रूप लेता है ये मान्य नहीं है। वेद में ब्रह्म जीव आत्मा को कहा गया है, इसलिए परब्रह्म भगवान को कहा है कि वो उससे अलग है। यहां हमारा 3 शब्दों का अर्थ पूरा हुआ। अब सबको समझ में आया ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जीव आत्मा है एक शब्द में। और अध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव। कर्म क्या है? वैदिक यज्ञ जो दूसरे सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर को लेने के लिए बाध्य कर दे, और उसके लिए एक पूरा चक्कर है 5 अग्नि यज्ञ का, अगर विस्तार चाहिए तो यहां ये कथा पूरी हुई। अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्य अधिदेवतम अधियज्ञो अहम एवत्र देह भृतांगवरा। अधिभूत क्षर है, ब्रह्म अक्षर था और अधिभूत क्षर है, नाशवंत है। और क्षर भाव, भाव का मतलब ये पदार्थ है, ये नाशवंत पदार्थ है। अधिदेव नाशवंत पदार्थ है, जैसे ये शरीर जिसमें 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर दूसरे और पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, तो ये वो अक्षर भाव। ऐसे ये प्रकृति में जो कुछ भी दिख रहा है, मटका दिखे, लकड़ी दिखे, ये सब क्षर है। तो क्षर क्या है? अधिदेव क्या है? क्षर, शरीर। ये शरीर अधिदेव है। ये प्रकृति की बनी हुई सब 5 भूत ये क्षर है, ये तो क्षर होने वाला है। पुरुष च अधिदेवतम,
सारे देवताओं का अधिपति विराट पुरुष है। कौन है? जो भगवान का विराट रूप है ना, वो अधिदेव है। अधिदेव कौन है? भगवान का विराट रूप। अधियज्ञ भगवान कहते हैं मैं हूं। अधियज्ञो अहम एव, मैं अकेला और कोई नहीं। एव का मतलब और इंद्र आदि नहीं, मैं अधियज्ञ हूं। और फिर कहते हैं कहां रहते हो? देही भृतांग वर। ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं देही के अंदर रहता हूं। कौन? परमात्मा के रूप में, वो मेरा अंश है। तो ये अधियज्ञ है। तो अधिभूत वो है जो भौतिक पदार्थ है, क्षर है, थोड़े समय के लिए रहने वाला है, जैसे कपड़ा है, जैसे बर्तन है। पूरे सृष्टि का जो देवत्व है वो है अधिदेव, और वो है विराट पुरुष। मैं परमात्मा के रूप में अधियज्ञ हूं। मैं प्रेरणा दे के सबसे यज्ञ करवाता हूं। और एव के अर्थ है मैं ही केवल हूं, परमात्मा और कोई नहीं। आप देहधारियों में श्रेष्ठ हो अर्जुन, क्योंकि आपका मेरे साथ संबंध है, क्योंकि आप मेरे मित्र हो। ये जो अंतिम है अर्जुन को संबोधन है, देह भृतांग वर, देहधारियों में श्रेष्ठ। क्यों देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन है? क्योंकि भगवान का साक्षात मित्र है, इसलिए देहधारियों में श्रेष्ठ है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भौतिक शरीर को अधिभूत कहते हैं। सीधा लिखा है। ये जो स्थूल भौतिक शरीर है जिसमें परिवर्तन होता है क्षण क्षण में, उसको अधिभूत कहते हैं। अधिदेव वो है विराट पुरुष या विश्वरूप। सारे देवताओं का स्वामी। अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी मैं हूं, जो सबको यज्ञ की प्रेरणा देता हूं और उनके यज्ञ का फल भी देता हूं। और एव का अर्थ और कोई नहीं। तो ये यज्ञ अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, एक प्रदेश का मेरा स्वरूप है जो सबके हृदय में बैठा हूं और सबको प्रेरणा देता हूं यज्ञ करने के लिए और कार्य करने के लिए। ये परमात्मा की परिभाषा है। अब एक लाइन लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण, कोई मेरे श्याम सुंदर रूप की, क्या कोई मेरे श्याम सुंदर रूप की भक्ति करे तो बिना किसी मुश्किल के सारे सातों शब्दों का अर्थ समझ जाएगा। इसका मतलब भक्त को इनके अर्थ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं इन जो 7 शब्द है ना, इनमें से जो ब्रह्म है और जो अधियज्ञ है, ये 2 तो चाहिए ग्रहण करना, इसका अनुभव करना है, आत्मा का और परमात्मा का तो अनुभव करना है। और जो कर्म है, जो स्थूल शरीर है, ये जो शरीर है ये अधिभूत है। और ये अधिदेव जो है विराट स्वरूप, इसको नमस्कार करना है। इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। 2 में काम पड़ेगा हमारा। 2 हमारे को जरूरी है। कौन से? ब्रह्म और अधियज्ञ, 2 तो चाहिए। बाकी बच गया, कर्म नहीं चाहिए, अधिभूत नहीं चाहिए, अधिदेव नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। नमस्कार।
कि 2 ग्रहण करने के, 3 छोड़ने के। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक प्रकृति जो क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, भौतिक शरीर 6 स्थितियों से गुजरते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा समय रहते हैं और फिर अपने जैसे और कुछ पैदा करते हैं और फिर टूटते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते हैं। ये 6 शरीर में परिवर्तन है। तो ये जो स्वभाव है प्राकृतिक भौतिक 5 भूतों के शरीर का, इसको अधिभूत कहते हैं, जो किसी समय पैदा हुआ, किसी समय समाप्त हो जाएगा। ये मिला अधिभूत की परिभाषा अपने पुस्तक में मिली। अब सीधा प्रभुपाद ने लिखा है भगवान के विराट रूप को, जिसमें सारे देवता समाये हुए हैं, उसको अधिदेव कहते हैं। मिला? दूसरी लाइन में मिला? साफ मिला? तो जीव में आत्मा के साथ परमात्मा भी विराजमान है और परमात्मा जो है वो अधियज्ञ है। तो अधियज्ञ कौन है? परमात्मा। और एव का अर्थ है पहले का परमात्मा और कोई नहीं। अब प्रभुपाद लिखे परमात्मा जो है परम पुरुष भगवान का अंश है, जो जीव के साथ शरीर में बैठे हुए हैं, क्या करते हैं? साक्षी है। पहले किस चीज के साक्षी है? जीव के कर्मों का साक्षी है और जीव के नाना प्रकार की चेतना का कारण है। कारण नहीं, क्या लिखा है उसका? स्रोत है, स्रोत है। और जीव आत्मा को स्वतंत्रता देता है, परंतु साथ में उनके कार्यों का साक्षी रहता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब का कृष्ण भावना में सब शब्दों का अर्थ अपने आप आ जाएगा जब भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे। मिला ये? ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं आदिदेव कौन है? पुनः दोबारा लिखते हैं कौन है? विराट रूप। और उसके ऊपर ध्यान करते हैं नव शिक्षक भक्त, जो भगवान के परमात्मा के ध्यान करने के लिए अभी तक अधिकारी नहीं है। तो जो नव शिक्षक है उसको विराट रूप के ध्यान के लिए सिखाया जाता है, जिसके नीचे के लोक पांव के तलवे हैं और उसका माथा ब्रह्मलोक है और उसकी आंखें सूर्य चंद्रमा है। ये विराट रूप का वर्णन है। यहाँ हमारा पहला विभाग पूरा हुआ। अब हम दूसरे विभाग में मुख्य जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा होगी। और वो मुख्य प्रश्न क्या है? अंतकाले भगवान को कैसे याद करें। तो ये जो 7 शब्द है इसकी सबको परिभाषा आनी चाहिए पक्की, कहीं इसमें गलती नहीं करनी और कहीं भूल भी जाए। लेकिन ये जो ब्रह्म का अर्थ कभी नहीं भूलना, अध्यात्म का अर्थ भूलना नहीं, अधिदेव अधिभूत का भूलना नहीं। बस इतना ही आज करते हैं। अब 7वें धर्मात्मा प्रभु का विचार है कि 7वें अध्याय के जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न है, उनके लिए आपके ग्रुप आज बना देते हैं और एक एक प्रश्न दे देते हैं। आपके पास शनिवार रविवार 2 दिन है। आप कोई समय निकाल के 4 लोग 5 लोग साथ बैठ के एक एक प्रश्न को सॉल्व करो। और सोमवार के दिन यहाँ हर ग्रुप अपने प्रश्न का जो उसने ठीक किया है वो यहाँ पढ़ेगा 5 मिनट में, और जितने प्रश्न है वो पढ़ लेंगे। उसमें जो भी करना होगा अदल बदल वो कर लेंगे। ठीक है। तो अब पुस्तक लाइए और ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप का लीडर बनाइए और उन प्रश्नों को कोई लिखता जाए।